यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने यूज़र ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं उनकी सेटिंग्स कैसे मॉडिफाई करनी है। अगर उनका शेल मॉडिफाई करना है, या कमेंट मॉडिफाई करना है, या होम डायरेक्टरी करनी है, या उनको ग्रुप चेंज करनी है, वो सारा कुछ कैसे करेंगे। तो हम उसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि यूज़र मॉडिफिकेशन के लिए उसके क्या 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 ऑप्शन है कि यूज़र मोड जो हमारी होगी कमांड होगी। तो अगर हम -c यूज़र मोड के साथ स्पेसिफाई कर देंगे और जो भी कमेंट लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। s के साथ जो नया शेल यूज़ करना है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। -d के साथ वो क्या करेगा, न्यू होम डायरेक्टरी आपकी क्रिएट कर देगा। पर अगर आपने पुरानी होम डायरेक्टरी से डाटा शिफ्ट करना है न्यू होम डायरेक्टरी में, तो अब आपने क्या कर लेना है, -mb यूज़ कर लेना है। -g मीन हम प्राइमरी ग्रुप के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं, उसका चेंज कर रहे हैं। ये ग्रुप ज़रूर एग्जिट जो पहले होना चाहिए, बना होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। -g के साथ क्या है कि आप सेकेंडरी ग्रुप ऐड कर सकते हो। u के साथ आप uid कर सकते हो। अगर आपने कोई uid ऐसी देनी है जो पहले एग्जिट कर रही है, तो उसके लिए फिर माइनस ऑप्शन होना चाहिए। एज सच आपकी uid क्या होनी चाहिए, हर एक यूज़र के लिए यूनिक होनी चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि आपने टेम्परेली यूज़र को डिसेबल करना होता है, तो आप यूज़र मोड -l से कर सकते हो। ये काफ़ी, जब कई बार कुछ टाइम के लिए आपका यूज़र्स चले जाते हैं कि वो उन्होंने एसेस नहीं करना, तो हम उनका अकाउंट क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ताकि कोई और पर्सन उसका मिस यूज़ ना कर सके। जब वो वापस आए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास यूज़र ऐड करते टाइम उसके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, या यूज़र नेम सही ढंग से नहीं क्रिएट हुआ, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो -l के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग टास्क परफॉर्म करके देखेंगे। अब हमने यूज़र 1 पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो अब क्या करेंगे, यूज़र मोड -c यूज़र 1 अरोड़ा मीन उसका अब कमेंट यूज़र 1 गुप्ता के बजाय क्या हो जाएगा, यूज़र 1 अरोड़ा हो जाएगा। शेल बिन बैश बिन sh की जगह क्या हो जाएगा, आपका बिन बैश हो जाएगा। -d मीन हमने अभी कह दिया कि हमारी अब नई होम डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, नोट यूज़र 1 होनी चाहिए। और हम चाहते थे कि पुराने का जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाए, तो हम -m ऑप्शन भी स्पेसिफाई कर दिए। अब ls -l करके देखेंगे कि भाई फाइलें नज़र आ रही हैं, तो हम देखेंगे आ रही हैं। तो फिर पासवर्ड फाइल्स में भी ग्रैब करके देख लेंगे कि यूज़र 1 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये सारी सेटिंग जो हमने की है वो आ गई कि नहीं आ गई। फिर id करके चेक कर लेंगे कि भी यूज़र 1 का ग्रुप क्या है। फिर हम क्या करेंगे, यूज़र मोड, अब उसको जो हमने 3 ग्रुप बनाए थे लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उसका मेंबर बना देंगे। हम कहेंगे कि यूज़र मोड जो यूज़र 1 है उसका प्राइमरी ग्रुप फिजिक्स कर दे, और सेकेंडरी ग्रुप उसको क्या कर दे, मैथ और केमिस्ट्री कर दे। फिर id करके यूज़र 1 की चेक कर लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि भी वाकई वो तीनों ग्रुप का मेंबर बन गया या नहीं बन गया। फिर अगर हम और करके देखेंगे, यूज़र मोड l से लॉक करके देखेंगे अकाउंट को, फिर उसको अनलॉक करके देखेंगे। फिर हम उसका लॉगिन भी चेंज करके देखेंगे, यूज़र मोड लॉगिन। अब यूज़र 1 की जगह हम क्या कर देंगे, नॉट यूज़र 1 कर देंगे। और फिर पासवर्ड फाइल में जाके क्या है, ग्रेप करके चेक कर लेंगे कि भाई ये सारा कुछ हमारी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो चेंज होगी या कि नहीं होगी। तो यूज़र मॉडिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब भी आपने पहले एक पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ यूज़र क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद आप मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल यूज़र मोड कमांड है। तो हम अगली वीडियो में इसकी डेमो देखेंगे।